कंजूस की बीवी और जाली फकीर। ये कहानी एक ऐसे कंजूस शख्स की है जिससे सब घर वाले बेजार थे। इसकी कंजूसी का आलम ये था कि जब घर का कोई फर्द बीमार पड़ जाता तो वो उसे तबीब के पास ले जाने की बजाय सबसे पहले टोटके और देसी नुस्खे उस पर आजमाता। बाज़ औक़ात उस शख्स की वजह से घर वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती, लेकिन वो अपने ख़ानदान का सरबराह था और उसे कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसे अपनी दौलत से इतना प्यार था कि वो पहले उसे एक लोहे के डिब्बे में रखता और फिर इस डिब्बे को लोहे के एक बड़े डिब्बे में बंद करके चाबी को गले में लटका लेता। वो हर चंद मिनट बाद इस चाबी को हाथ से छूकर देखता। उसकी बीवी और औलाद छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते रहते, लेकिन वो बहाना करके उन्हें टाल देता और कहता कि फजूल खर्ची से बचो और ख्वाहिशार बनो। वक्त गुजरता गया और जवानी पर बुढ़ापा गालिब आ गया तो कंजूस को फिक्र लाहक हुई कि ये सारी दौलत जो उसने ज़िंदगी भर जमा की है उसका क्या बनेगा। इस फिक्र ने बुढ़ापे में भी उसे बेचैन रखा। वो हर वक्त गमज़दा रहता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े से हुई जिसने एक दाना फकीर का बहरूप पर रखा था। ये बूढ़ा दरअसल नहायत शातिर और ठग था। उसने किसी तरह कंजूस शख्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपना अकीदतमंद बना लिया। तब इस कंजूस ने उसे अपनी दौलत और तमाम हालात बताए और बोला, बाबा, मेरी मौत के बाद ये सारी दौलत और माल ज़ाया हो जाएगा, जिसका गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस जाली फकीर ने कहा, बेटा, तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से दुनिया भर में भी तुम्हारे काम आएगी और आखिरत में भी। तुम हमारा ये तावीज़ अपने सरमाए वाले डब्बे में रख लो और मरने पर अपने अहलो याल से वसीयत करके मरना कि तुम्हारे सरमाए वाले डिब्बे को तुम्हारे साथ ही दफन कर दिया जाए। हमारे दिए हुए तावीज़ की बदौलत तुम्हारी दौलत अगली दुनिया में तुम्हारे साथ ही जाएगी, जिसे तुम वहाँ अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। इस जाली फकीर की बात पर शायद कोई अहमक भी यकीन न करता, मगर जब अक्ल पर पट्टी बंधी हो और सारी उम्र दौलत की हवस में मुब्तला रह कर गुजारी हो तो ऐसे अनोखे वाक़यात रूनुमा ज़रूर होते हैं। लिहाजा इस कंजूस ने बाबा जी की बात पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया। वो घर लौटा और अपनी बीवी के सामने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद तुम बच्चों को लेकर अपने बाप के घर चली जाना और मेरी दौलत वाला डिब्बा मेरे साथ दफना देना, ताकि मैं बाबा जी के तावीज़ की मदद से अगली दुनिया में तुम लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त कर सकूं। उसने बीवी से कसम उठवाई कि वो उसकी वसीयत पर हरफ ब हरफ अमल करेगी। बीवी से ज़्यादा कौन इस कंजूस से वाकिफ़ था। उस औरत ने सारी ज़िंदगी अपने शोहर को माल और दौलत की हवस में मुब्तला पाया था और उसकी कंजूसी की आदत की वजह से अपनी जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर सकी थी। वो समझ गई कि ये आदमी किसी के कहने में आकर अपनी मौत के बाद भी औलाद को उनके हक़ से महरूम रखना चाहता है। चुनाचे उसने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार की और शोहर के कहने पर कसम उठाई कि वो उसकी वसीयत पर अमल करेगी। चंद दिन गुजरे थे कि कज़ा आई और उस दौलत के पुजारी की रूह जिस्म से निकाल कर ले गई। कंजूस की मौत की खबर उस जाली फकीर तक भी पहुंची, जिसने घर पहुंचकर उसकी बीवी से कंजूस की वसीयत पूरी करने को कहा। बीवी फौरन अंदर गई, कंजूस का वो डिब्बा उठा लाई जिसमें उसने अपनी दौलत रखी हुई थी और उसे कंजूस के जनाजे पर रख कर वसीयत सुनाई और कहा कि इस डिब्बे को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए। तदफीन के बाद सब लोग जब घर आए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बेवा को कहा कि ऐसी बेवकूफ़ाना वसीयत पर अमल करने की क्या ज़रूरत थी। वो औरत बोली, मैंने मजबूरन सारी ज़िंदगी उस शख्स के साथ बसर की। मैं उस शख्स की रग रग से वाकिफ़ हूँ और जिस वक़्त उसने अपनी दौलत को साथ दफन करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो ये मुझे अपने रास्ते से हटा देगा, लिहाजा मैंने उसकी हामी भर ली। मैंने इसके डिब्बे से सारी दौलत निकाल ली थी और जब जाली बाबा आया तो मैं समझ गई कि ये सारा खेल इसी का रचाया हुआ है। मैयत के साथ खाली डिब्बा दफन करवा दिया है। आप कब्रिस्तान जाकर देखें, मुझे यकीन है वो जाली बाबा दौलत हासिल करने के लिए ज़रूर कब्र। गांव वालों को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां वाकई जाली बाबा कब्र खोदने में मसरूफ़ था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया और तहसीलदार के हवाले कर दिया ताकि वो इस ढोंगी को सज़ा दिलवाए। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि बाज़ औक़ात किसी की अहमकाना और इंतहाई फजूल बात को ना सिर्फ तहम्मुल से सुनना बल्कि दिखावे की गर्ज से उस पर अमल भी करना पड़ता है।
किसी बात पर फौरी रद्द-ए-अमल और गुस्से का इजहार करने के बजाय ज़हानत और अक्ल से काम लेकर हम बहुत से नुकसानात से महफूज रह सकते हैं।